अगर आप सच में अपनी वेल्थ बनाना चाहते हैं और अपने कैपिटल को मार्केट के हिसाब से ग्रो करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसको मिस ना करें, एंड तक देखें। इस वीडियो में आपके बहुत सारे डाउट जो होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। हेलो एवरीवन, मैं हूं भूपेंद्र और आप देख रहे हैं द टुमारो गोल्ड चैनल। क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के नाम से डर जाते हैं? तो अगर आप भी ये थ्योरी बना रखे हैं कि मार्केट गिर गया तो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट डूब जाएगा और इस वजह से आप अपने पैसों को कोई ऐसे स्कीम में इन्वेस्ट कर देते हैं जहां आपको लगता है कि आपका पैसा सेफ है और रिटर्न के नाम पे 6 से 7% का एनुअल रिटर्न्स मिलता है। अगर आप भी ये गलती कर रहे हैं तो आज से गलती करना बंद कर दीजिए, क्योंकि आप ऐसे करके अपने पैसों को ग्रो नहीं कर रहे हैं। जितना रिटर्न ऐसे गारंटेड स्कीम में मिलता है, इन्फ्लेशन भी यानी कि महंगाई रेट भी इसी हिसाब से बढ़ती जा रही है। तो इस हिसाब से जो पैसे आज के डेट में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो 10 साल बाद भी अगर ग्रो होगा तो इतनी ही वैल्यू होगी जितनी कि आज की डेट में वैल्यू रहेगी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार इस चार्ट को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं मार्केट के बिहेवियर को। एंड आई बिलीव कि इस चार्ट को समझने के बाद आपके अंदर का जो डर है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का वो पूरी तरह से निकल जाएगा। तो मार्केट के बिहेवियर को समझने के लिए मैंने यहाँ पे निफ्टी 50 इंडेक्स का चार्ट मैंने प्लॉट कर दिया है। अब यहाँ पर हम मेजर समझने की कोशिश करते हैं मार्केट कब कब क्रैश हुआ था और उस क्रैश के बाद क्या मार्केट वापस वहां तक गई या नहीं गई, और अगर मार्केट वहां तक गई तो कितना टाइम वापस लगा उसे रिकवर होने में। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे जो चार्ट मैंने प्लॉट किया हुआ है, यहाँ पे जो भी बड़ी गिरावट है मार्केट में ऑलरेडी मैंने इसको स्केल कर रखा है। तो हम लास्ट 2008 तक का डेटा देखते हैं। 2008 में बहुत बड़ी गिरावट आई थी जो कि 65% के आसपास की गिरावट आई थी। अगर हम इसको स्केल से भी नापें, आपके सामने मैं नाप के दिखाता हूँ, तो तकरीबन 65% की गिरावट आई थी मार्केट में, जो कि मार्केट क्रैश हो गया था इस टाइम। इस क्रैश के बाद मार्केट को रिकवर होने में यानी कि इस लेवल पे आने में 3 साल लग गए। यानी कि वापस इस लेवल तक आने के लिए मार्केट को पूरे 3 साल लगे। उसके बाद उसके बाद एक गिरावट आई थी 2016 में, जो कि तकरीबन 25 से 26% के आसपास की गिरावट आई थी। इस गिरावट के बाद एक और बड़ी गिरावट आई थी जो कोविड के टाइम पे गिरावट आई थी, जो महामारी के दौरान तकरीबन 40% मार्केट क्रैश हो गया था। जितनी तेजी से क्रैश हुआ था उतनी ही तेजी से मार्केट वापस रिकवर कर गई। यानी कि 1 साल के अंदर अंदर मार्केट वापस रिकवर हो गई। तो यहाँ पे रिकवर कैसे होता है? जब मार्केट में अब बड़ी करेक्शन आती है तो वहां पे लोग बढ़ चढ़ के अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इन्वेस्ट करती है, LIC जैसे कंपनी इन्वेस्ट करती है, रिटेल इन्वेस्टर होते हैं जो इन्वेस्ट करते हैं। और फिर मार्केट जब वापस अपने हाई को क्रॉस करती है तो वहां पे एक बड़ी रैली आती है। उसके बाद एक और करेक्शन आया था 2021 में, जब मार्केट ऑलरेडी अपने हाई पे थी। उसके बाद 18-19% का करेक्शन आया। 2021 में जो मार्केट हाई पे थी तकरीबन 18,500 के आसपास, आज के डेट में मार्केट वो बढ़ के 25,000 से ऊपर हो चुकी है। तो दोस्तों, समझने की कोशिश करिए कि अगर आपका म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म का विजन है इन्वेस्टेड रहने का, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा म्यूचुअल फंड है। आप इन्वेस्ट करिए, बढ़ चढ़ के आप इन्वेस्ट करिए। लेकिन अगर आपका शॉर्ट टर्म का विजन है, आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से फिर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट ना ही करें तो अच्छा है। अगर मैं इस लेवल से देखूं कि अगर किसी ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया होगा 2008 में म्यूचुअल फंड में, इसके बाद मार्केट इसके बाद मार्केट जो उठी है तकरीबन 298% मार्केट उठी है। 2008 से 2024 के बीच में तकरीबन 300% के आसपास मार्केट उठ गई है। लोगों ने अपने आप में डिसाइड कर रखा है कि मार्केट गिर गया तो हमारा पैसा डूब जाना है। म्यूचुअल फंड में हम किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर अपने पैसे इन्वेस्ट नहीं करते हैं। म्यूचुअल फंड के एक्सपर्ट्स होते हैं जो फंड मैनेजर के नाम से जाने जाते हैं। वो अपने एनालिसिस और अपने एक्सपीरियंस के बेस पे अलग अलग इंडस्ट्री और अलग अलग सेक्टर में हमारे पैसों को इन्वेस्ट करते हैं, जहां पर आने वाले टाइम में हमें एक अच्छा रिटर्न्स देखने को मिलता है। तो अगर आप एज ए इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपकी थ्योरी बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आप म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें, ना कि शॉर्ट टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहेंगे तो आपको कंपाउंडिंग का भी बेनिफिट मिलेगा। जितने लंबे टाइम के लिए आप इन्वेस्टेड रहेंगे उतना ही ज़्यादा आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो अगर आप इस तरीके से बातें सुनते हैं कि म्यूचुअल फंड में पैसा डूब जाता है क्योंकि डायरेक्ट शेयर मार्केट से लिंक है, तो इन सब बातों पे आप बिलीव मत करिए। आप खुद एनालिस करिए, अपनी रिसर्च के साथ आप देखिए आपके लिए क्या बेस्ट हो सकता है। आप अपने प्लानिंग के हिसाब से अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करिए।
इस चार्ट को समझने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपने सारे पैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दो। इन्वेस्टमेंट करने की भी प्लानिंग होती है। मान लो कि आपके 10,000 रुपये महीने के बचते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो बेहतर प्लानिंग यही होगी कि आप 50% हिस्सा कोई ऐसी जगह इन्वेस्ट करो जहां आपको इमरजेंसी के टाइम में वो पैसे तुरंत वापस मिल जाए, और बचा 50% अमाउंट जो है उसको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, और पूरे डिसिप्लिन के साथ लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करो। क्योंकि अगर आपको अच्छा वेल्थ बनाना है तो म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना जरूरी है। आपका पैसा जितने लंबे टाइम के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड रहेगा, कंपाउंडिंग का बेनिफिट उतना ही ज़्यादा मिलेगा। लंबे टाइम इन्वेस्टमेंट से मतलब है कि जितने लंबे टाइम इन्वेस्ट होगा आपका पैसा उतना ही ज़्यादा ग्रो करेगा। वो कैसे ग्रो करेगा इसको हम लाइव कैलकुलेशन के माध्यम से समझेंगे आगे इस वीडियो में। दोस्तों, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए यूँ तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं। ऑलरेडी मेरे इस चैनल पे SIP और लमसम इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो है, जिसको आप चाहें तो अपनी नीड के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। बट आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे HDFC म्यूचुअल फंड के बारे में, जिसका नाम है HDFC फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। दोस्तों, इस म्यूचुअल फंड के पास्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो लास्ट 1 ईयर में इस म्यूचुअल फंड ने 40.24% का एनुअलाइज रिटर्न दिया है। वहीं लास्ट 3 ईयर्स रिटर्न्स की बात करें तो 27.16% का एनुअलाइज रिटर्न्स दिया है। और इस म्यूचुअल फंड का लास्ट 5 ईयर का रिटर्न्स है 25.36% का। और सिंस इंसेप्शन रिटर्न्स की बात करें तो इस फंड ने जब से लॉन्च हुआ तब से लेकर अभी तक 18% का कंसिस्टेंट एनुअलाइज रिटर्न्स दिया है। यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। 18% का जो रिटर्न्स होता है एवरेज रिटर्न्स होता है। और दोस्तों, 18% का रिटर्न ऐसा नहीं कि 5 साल और 10 साल का रिटर्न्स है। ये फंड लॉन्च हुआ था 1 जनवरी 1995 को, यानी कि पूरे 29 साल कंप्लीट हो चुके हैं इस म्यूचुअल फंड को। तो 29 साल का जो एवरेज रिटर्न्स है इस म्यूचुअल फंड का 18% का एवरेज रिटर्न्स है। इस म्यूचुअल फंड का AUM यानी कि फंड साइज है 63,436 करोड़ रुपए का फंड साइज है एज ऑफ 31 अगस्त 2024। इस म्यूचुअल फंड में एक्सपेंस रेशियो है 0.76% का। एक्सपेंस रेशियो का मतलब होता है कि जो म्यूचुअल फंड में मैनेज करने का खर्च होता है कंपनी हमसे चार्ज लेती है। दोस्तों, इस म्यूचुअल फंड में मिनिमम इन्वेस्टमेंट SIP के रूप में आप 100 रुपीज़ से कर सकते हैं, और लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मिनिमम 1,000 रुपये से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। किसी भी म्यूचुअल फंड को मैनेज करने के लिए फंड मैनेजर्स होते हैं जो बहुत ही अहम रोल रखते हैं। तो इस म्यूचुअल फंड में 2 फंड मैनेजर हैं। पहले जो फंड मैनेजर हैं मिस रोशी जैन, जो जुलाई 2022 से इस म्यूचुअल फंड को मैनेज कर रही हैं। दूसरे नंबर पे जो फंड मैनेजर हैं मिस्टर ध्रुव मुच्चल, ये इस म्यूचुअल फंड को जून 2023 से मैनेज कर रहे हैं। दोस्तों, इस म्यूचुअल फंड के अगर टॉप होल्डिंग्स की बात करें तो HDFC बैंक लिमिटेड में 9.66% की होल्डिंग है। ICICI बैंक लिमिटेड में 9.22% की होल्डिंग है। एक्सिस बैंक लिमिटेड में 7.86% की होल्डिंग है। सिप्ला लिमिटेड में 5% की होल्डिंग है। भारती एयरटेल लिमिटेड में 4.52% की होल्डिंग है। SCL टेक्नोलॉजीज में 4.16% की होल्डिंग है। तो इस तरीके से टॉप के 53 कंपनी के साथ इस म्यूचुअल फंड की होल्डिंग्स है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये कंपनीज परफॉर्म करेगी तो ऑटोमेटिक हमारा म्यूचुअल फंड भी परफॉर्म करेगा। दोस्तों, म्यूचुअल फंड लमसम कैलकुलेटर के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि अगर इस म्यूचुअल फंड में किसी ने 2 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट किया, एक्सपेक्टेड रिटर्न्स हम लेके चलेंगे 16% का, जबकि 29 साल में इस म्यूचुअल फंड ने 18% का एवरेज रिटर्न्स दिया है। बट हम समझने के लिए समझ लेते हैं कि आने वाले टाइम में हमें 16% का रिटर्न्स इस म्यूचुअल फंड में मिलता है। 15 साल के बाद हमारे 2 लाख रुपए की क्या वैल्यू रहेगी? 15 साल में एस्टिमेटेड रिटर्न्स जो बनेगा 16,53,104 रुपए का एस्टिमेटेड रिटर्न्स बनेगा, जो हमारे 2 लाख रुपए इन्वेस्टेड अमाउंट के साथ टोटल वैल्यू बनेगी 18,53,104 रुपए। और दोस्तों, इसी म्यूचुअल फंड में 5 साल और इन्वेस्टेड रहते हैं डिसिप्लिन के साथ, यानी कि 20 साल तक इन्वेस्टेड रहते हैं। तो 20 साल में एस्टिमेटेड रिटर्न्स जो बनेगा 36,92,152 रुपये, और इन्वेस्टेड अमाउंट के साथ जो टोटल वैल्यू बनेगी 38,92,152 रुपये। और अगर आपके पास टाइम है, लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट रहना है, तो 25 साल अगर आप इन्वेस्टेड रहते हैं तो 25 साल में जो एस्टिमेटेड रिटर्न्स बनेगा 79,74,849 रुपीज़। इन्वेस्टेड अमाउंट के साथ जो टोटल वैल्यू बनेगी 81,74,849 रुपये। अब कंपाउंडिंग के पावर को समझिए। 25 साल में 81 लाख रुपए के तकरीबन बन रहे थे, वहीं 5 साल और इन्वेस्टेड रहते हैं यानी कि 30 साल, 2 लाख रुपए की वैल्यू बढ़ के हो जाएगी 1,69,69,975 रुपये। इन्वेस्टेड अमाउंट के साथ जो फाइनल वैल्यू बनेगी 1,71,69,975 रुपये। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ और देखिए, 30 साल में 1,71,00,000 रुपए की वैल्यू बन रही है,
5 साल और इसको इंक्रीज करते हैं तो 1,71,00,000 रुपये बढ़ के हो जाएंगे 3,60,00,000 रुपये से ऊपर की वैल्यू हो जाएगी, जिस पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा 12.5% का। मान लेते हैं कि इसमें हम इन्फ्लेशन भी एडजस्ट करते हैं 6% का, 16% का इंटरेस्ट मिल रहा है, 6% इन्फ्लेशन में हटा दो, फिर भी हमें 10% का रिटर्न्स मिल रहा है, जो किसी भी दूसरे इन्वेस्टमेंट से बहुत ही ज़्यादा है। यहाँ पर एक और सिनेरियो लेते हैं कि किसी ने अगर 50,000 रुपये इन्वेस्ट किया और इन्वेस्ट करके भूल जाते हैं 30-35 साल के लिए। 35 साल में 50,000 रुपये के ऊपर जो एस्टिमेटेड रिटर्न्स मिलेगा 89,65,704 रुपये। टोटल वैल्यू बनेगी इन्वेस्टेड अमाउंट के साथ 90,15,704 रुपये की। अगर ये आज के डेट में 50,000 रुपये कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा, शायद 35 साल बाद ये 90 लाख रुपये नहीं बनेंगे। मैं कहता हूँ कि इन्फ्लेशन इसमें से हटा दो, 90 लाख रुपये की जगह पे मान लो कि 30 लाख रुपये ही बनते, फिर भी 50,000 रुपये की वैल्यू 30 लाख होती। और अगर किसी के पास अच्छे खासे कैपिटल से, मान लीजिए कि 10 लाख रुपए इस म्यूचुअल फंड में कोई इन्वेस्ट करते हैं, 25 साल के लिए इन्वेस्ट रहते हैं 10 लाख रुपए के साथ, एस्टिमेटेड रिटर्न्स बनेगा 3,98,0244 रुपए का। इन्वेस्टेड अमाउंट के साथ जो फाइनल वैल्यू बनेगी 4,08,74,244 रुपए की। तो ये इन्वेस्टिंग का पावर है। अगर आप सही जगह इन्वेस्ट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आने वाले टाइम में आपका फंड ग्रो करेगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो आपके पैसे बैंक में रखे होंगे या फिर आपके पास होंगे, वो कहीं ना कहीं खर्चे होते रहेंगे, तो आप लॉन्ग टर्म में कभी भी कैपिटल अपना ग्रो नहीं कर पाएंगे। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं, एग्री करते हैं, तो एक लाइक ज़रूर करना, और वीडियो अच्छी लगती है तो अपने फैमिली और फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई डाउट एंड क्वेरी है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट्स करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।